आप पूरा श्रेय किसको देते हैं? मैं अपने भाई को देता हूँ। अपने भाई के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? मैं भाई के लिए जो भी मेरा भाई कहेगा उसके लिए। अब देखिए, विष्णुराज जी, अब जेल से बाहर कब आए? हम जेल से बाहर कल आए हैं भैया जी, और आप सभी भाइयों को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मैं इतना खुश हूं कि मैं भी जेल से बाहर आया और मेरा बेटा भी मुझे इस समय मिल गया। खुशी का खास कारण क्या है? खुशी का खास कारण कि कल मैं जेल से आया और आज मैं गया अपने बेटे के पास, मेरा बेटा मुझे वहां से दे दिया गया, और उस परिवार को भी धन्यवाद देता हूं जो कि 2 साल जिन्होंने मेरे बेटे को बड़े लाड और प्यार से पाला। उस परिवार को धन्यवाद आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस परिवार के ही अंश से मुझे बेटा प्राप्त हुआ है, तो उस परिवार का सबसे बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। आगे आकर के क्या कुछ करने का प्लान है? आगे आकर के बहुत कुछ करने का प्लान है, और सबसे अच्छा और बहुत जल्द मैं हमेशा यही सोचता हूँ दोस्त कि समाज सेवा का काम सबसे ज़्यादा किया जाए, और इसी का फल हमें यहाँ मिला कि हमारे सभी गांव के भाई बंधु लोग जितने थे सब लोग प्यार दिया। विष्णुराज के रिहाई से संबंधित खास तौर से किसका योगदान है? हमारे भाई का योगदान है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे है महादेव। अगर ये नहीं रहता तो आज मैं यहाँ नहीं आता। इसके पहले आपने महादेव के ऊपर नजर नहीं बनाई? नहीं, नजर बनाई थी, लेकिन बहुत कम बैक सपोर्ट था मेरे भाई का, क्योंकि पहले मेरा कैमरामैन रहता था। परिवार में आने के बाद आपको सबसे ज्यादा किसकी कमी महसूस हुई? सबसे परिवार में आने से ज्यादा सबसे मेरी पत्नी की कमी महसूस हुई कि अगर आज यहाँ रहती इतने लोगों के बीच तो आज आप सबको मनोरंजन कराती, हंसाती, क्योंकि कुछ लोग। क्या विष्णुराज को घर की चारदीवारी पे जैसे कदम रखते हैं पत्नी की याद आती है? पत्नी की याद तो आती है, और मैं रूम में जब कल देखा तो रूम को देख के पुराने चीज़ों को देखते रह गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी वैसे रखे हैं, मैं उसको देख के भावुक हो गया। विष्णुराज के जो भी ऑडियंस है उनके ये सवाल है कि विष्णुराज जी घर पे आते हैं तो वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है। भैया जो 24 महीने तन्हाई काट के आए, आप कितना गम दिखाएं भैया। मेरे बस का नहीं है कि दिखावा करना, दिखावा की जिंदगी में नहीं जी सकता, और जो सही है सो सही है। अपने बेटे के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैं अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, और मेरा बेटा बोलो सबको हाय। मैं युवराज। जब आप अपने बेटे को छोड़ करके जेल गए थे उस वक्त आपका बेटा बहुत छोटा था जी, अब बड़ा हो रहा है जी। आप अपनी तरफ में बेटे को यूट्यूबर बनाएंगे या फिर आपको पढ़ाना लिखाना है? मैं अपने बेटे को एक ऐसे समाज सुधारक बनाने का प्रयास करूंगा जिससे कि जिस तरह आप लोग हमें प्यार देते हैं, इससे कई गुना ज्यादा हमारे बेटे को सब लोग प्यार दें। मालती के परिवार का, उनके पिता का एक ही सवाल है कि विष्णुराज बाहर आने के बाद अपने बेटे की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे या नहीं? नहीं, मैं अपने बेटे का सबसे सही तरीके से, हम ही नहीं, हमारे भाई, हमारी बेटी, सब लोग मिलकर सही तरीके से पूरा परिवार जिम्मेदारी निभाएंगे। कितने समय बाद आप जेल से रिहा हुए हैं? 2 महीना 23 दिन बाद हम 2 साल 23 दिन 2 साल 24 महीने 23 दिन बाद हम जेल से रिहा हुए हैं। क्या जेल से रिहा हुए हैं आप तो पूरी तरह से मतलब बेगुनाह साबित हुए, या फिर कैसे, क्या या मुकदमा अभी चल रहा है? इसके बारे में मैं अभी अपडेट नहीं दे सकता, बट इतना है कि मैं आप लोगों के सामने जेल से बाहर आ गया हूँ। अभी आप अपने सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि तरह तरह की बातें चल रही थी, आपने भी सुना होगा, भले आप जेल में थे, लेकिन जिसकी जैसी मर्जी वो वैसी ही बातचीत कर रहा था अपने मन मुताबिक। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपने सफाई में क्या कहूँ, जब जिंदगी समय कमजोर होता है तो सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे परिवार ने हमारे साथ निभाया, साथ दिया, तब जाके कहीं हमको ये मौका मिला। जो माहौल कल देखने को मिला जब आप रोड पे पहली बार अपने घर के तरफ रुख किए थे जी, उस माहौल को देख करके जो जनता आपसे प्यार करती है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार रहा, और सबसे ज्यादा भैया का योगदान रहा, जो कि भैया ने पूरे रोड पर चल के 2 किलोमीटर चल के और सबको हटाते लेके गए, क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम कार्य करते हैं जो कि बहुत कुछ बताया। विष्णुराज जब अपने घर पे आते हैं तो आने से पहले 2 किलोमीटर पहले आपके ऑडियंस घेर लिए थे, और वो स्थानीय थे, आपके ग्रामीण थे। क्या आपको लगता है कि आपके ग्रामीण आपसे ज्यादा प्यार करते हैं? हमारे ग्रामीण भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं किसी के साथ ऐसा कभी दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ कि लोग हमसे, क्योंकि यहाँ आने के बाद जितने बूढ़े बुजुर्ग
सब लोग थे, सब लोग हमसे आके रात 8-9 बजे तक मिले। विष्णु भाई, कुछ खास सवाल हैं, जेन्युइन सवाल हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे आप, और एक फिर गरीब फैमिली मेहनत करके आप जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किए, और उसके बाद आपके साथ ये सारी चीजें हुई जो नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि जेल जाने के बाद या फिर इतनी बड़ी घटनाक्रम आपके जीवन में घटने के बाद आपको क्या सीख मिली? क्या लगता है कि कहाँ आपसे चूक हुई, और जेल से अब आप बाहर आ गए हैं तो आप की गई अपनी उन गलतियों पर सुधार करेंगे? क्या कुछ है, थोड़ा सा बताएं। कहीं ना कहीं कुछ हमसे त्रुटि हुई ही होगी, जिसका मुझे परिणाम मिला 2 साल मेरा बेटा मुझसे दूर गया, और 2 साल तक मैं जेल में रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं सजा काट के जब आया तो हमको इतना लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तब जाके कहीं ये देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे अंदर त्रुटि रही ही होगी। भैया, जेल में थे आप, तो जेल जाने से हर कोई व्यक्ति बचता है कि कभी नसीब ना हो जेल जाना या फिर हॉस्पिटल जाना। कैसा अनुभव रहा, मतलब कैसे दिन बीते आपके? लंबा समय था, लंबा समय क्या कराया आप? जेल जाना भी कहीं ना कहीं एक होता है, अपनों की पहचान होती है कि अपने कौन है, पराये कौन है। कि एक बार जेल या हॉस्पिटल जाके देखिए कौन अपनी है कौन पराये है, पता चल जाता है। पहले के विष्णु राज में और अब के विष्णु राज में क्या अंतर है? विष्णु राज, पहले का विष्णु राज था जो हर चीज पे, हर लोगों पे विश्वास कर लेता था, और आज में थोड़ा डर सा लगता है कि वो विष्णु राज जो पहले था काफी चेंज होके ही आया है। विष्णु राज ने जेल जा करके क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा, अपनों का प्यार क्या होता है और अपनों की तड़प क्या होती है, माता पिता पूरे परिवार का प्यार क्या होता है, वहाँ पे अपनों की कमी कितनी खलती है, ये सिर्फ विष्णु राज ही जान सकता है। जेल में सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी विष्णु भाई? जेल में हमारे बेटे की सबसे ज्यादा याद आती थी, माता पिता की याद आती थी, पूरे परिवार की सबकी याद आती थी। बेटा जब पहली बार मुलाकात किया आपसे तुरंत पहचान गया कि मेरे पापा हैं? हाँ, मेरा बेटा मुझे पहचान गया था, और काफी मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उस समय लेके आए थे। क्या जब आप जेल में थे तब आपकी युवराज से मुलाकात हुई थी? एक बार पेशी पे हुई थी मुलाकात। उस वक्त जब आप पहली बार अपने बेटे से मिले, कई साल बाद, मतलब कई महीने बाद, 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद, तो कैसा लगा? बहुत काफी ज्यादा, मतलब हार्ट बीट बढ़ने लगा था। उस समय बेटा देखा और मुझे पापा पापा जब कहा तो दिल से समझिए कि मैं रो दिया। बट क्या करूं, दिखाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को हंसना पड़ता है। आज आप युवराज को लेने उनके मौसी के घर गए थे, जहां वीडियो में देखा गया है कि आपकी मुलाकात आपके ससुर जी से और निरहू जो मालती के भाई थे उनसे हुई है। तो मिलने के बाद क्या दोनों लोगों में प्यार दिखा या फिर कुछ मनमुटाव है? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, और मैं यही कहना चाहता हूँ युवराज सिर्फ हमारा लड़का नहीं है, हम सबका लड़का है। कहीं ना कहीं उस परिवार का भी सबसे बड़ा योगदान है, जो कि 2 साल मेरे साथ मेरे बेटे के साथ स्पेंड किए। और तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी कार्यक्रम होगा, जब भी बुलाएंगे तो 24 घंटा उनके दरवाजे पे मैं तत्पर रहूंगा। मालती के परिवार से आपका जो रिश्ता था वो रिश्ता बना रहेगा या फिर रिश्ता यहीं समाप्त? नहीं, रिश्ता हमेशा के लिए, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक रिश्ता बना रहेगा। और मैं यही भगवान से बस मनाता हूँ, भगवान को मनाता हूँ, प्रभु हमेशा इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखें कि ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो, जिससे ये रिश्ता में कभी दरार आए। विष्णु राज खास तौर से किसके दिशा निर्देश पे आगे काम करने वाले हैं? हम आगे अपने सीनियर के, और कहीं ना कहीं जो हमसे सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन्स के दिशा निर्देश पे काम करने वाले हैं, और अपने भाई के दिशा निर्देश पे, क्योंकि मेरा भाई इस समय मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरा भाई नहीं होता तो आज मैं कलेजा फाड़ के तो दिखा नहीं सकता, लेकिन बस भाई के लिए बहुत कुछ है। आप ही के ऑडियंस के सवाल है कि महादेव ने चाहे जो कुछ भी किया है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि भाई भाई अलग हो जाए। नहीं भाई, देखो जिसको जो कहना है, आज तक जब 20 साल से हम लोग अलग नहीं हुए तो आगे भी ऐसे नहीं होंगे। मतलब ये कि विष्णु राज कभी महादेव का साथ नहीं, महादेव का साथ नहीं, विष्णु और महादेव का साथ कभी नहीं छूटेगा। आज मतलब ये तय कर लिए हैं? सदियों से नहीं छूटा है तो आज कैसे छूटेगा? आपके माता पिता अलग रहते थे? नहीं, माता पिता पहले हमारे आज भी ऐसे रहते हैं, क्योंकि परिवार सब खाना एक ही जगह बनता है, लेकिन माता पिता नाना सब लोग अपने अपने अलग अलग जगह रहते हैं। बाकी खाना सब अलग स्थान पे रहते हैं, बाकी खाना सबका एक ही। लोग ये कहते हैं कि विष्णु राज इतने बड़े यूट्यूबर जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं और करोड़ों में इनकी वीडियो देखी जाती है, और विष्णु राज अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते थे, आगे क्या कुछ करने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने जो संघर्ष किए हैं मैं ही सिर्फ जान सकता हूँ। जब मैं छोटा था
तो मेरी माँ चाय की दुकान चला के मुझको पाली है, पोसी है, और मेरे पिताजी भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं उनके साथ अगर छोड़ दूंगा तो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आपके गैर मौजूदगी में आपके छोटे भाई की शादी हुई और तमाम लोग ये कहे कि विष्णु राज अभी जेल में है और महादेव शादी करके खुशियां मना रहा है, क्या आपको पता था? देखिए, मेरा भाई जो भी करता है बिना मुझसे बताए, ऐसी कोई बात नहीं हम दोनों में होती है कि बिना कुछ कहे या जाने ऐसे न हो। और मुझे पता था मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरा भाई मुझसे पूछ के तब किया। बाकी दुनिया कहती है तो कहने दो, हम क्या कर सकते। ये जो यूट्यूब हाउस दिखाई दे रहा है, इस यूट्यूब हाउस में विष्णु राज का संयुक्त परिवार रहेगा या फिर अकेला विष्णु राज रहेगा? नहीं, मेरा संयुक्त परिवार रहता है और आगे भी रहेगा। एक छोटा सा यूट्यूब हाउस प्यारा सा है जिसमें आप सभी को भी ज्योति प्यार करने का समय। खास करके आज अपने भाई के साथ आप खड़ी हुई हैं और कल से आपके अंदर बहुत उत्सुकता देखी जा रही थी, क्या कुछ महसूस कर रही हैं आप, बोलिए। बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। जो अगर हम लोग घर पे थे, अगर खाना खा रहे थे तो ऐसा नहीं लगता था कि वो खाना हम चैन से खा रहे हैं, हाँ, लेकिन अब लगता है कि हाँ हम लोग चैन से खाते हैं। हाँ बेटा। अच्छा विष्णु राज जी, एक सवाल और है। हाँ, आपने बोलिए। वीडियो में कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा वो डायलॉग हाँ, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हाँ, जी, हूँ। जी, कुछ लोग इसको निगेटिव लेके चलते जी, हैं, बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल से मैं जेल में था और हमारे ऑडियंस जितने हैं काफी लोग खो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका रीजन यही था कि इतना मेहनत करेंगे कि खुद सक्सेस भी बोलेगा कि अरे पगले अब तू लेके रह। विष्णु राज का आने वाले वक्त में क्या किसी से कंट्रोवर्सी रहेगी जैसा आपने देखिए भैया, पीछे किया? कंट्रोवर्सी क्या, अगर सच्चाई जहाँ होती है वहाँ कंट्रोवर्सी क्या होती है, और कंट्रोवर्सी किसी से नहीं। भैया, मैं एक बार जो हमसे गलती हुई है बार बार अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मतलब आप अपने गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं हमारी गलती है, तभी आज इतना हमको भोगना पड़ा। ज्योति आज कितना खुश हैं आपके घर की दोनों खुशियाँ, विष्णु राज युवराज इस घर में आ गए हैं। जितनी बड़ी दुख हम लोगों के सर पे पड़ी थी भैया, उतनी बड़ी ही खुशी हम लोगों के सर पे पड़ी है। जो कि चाहे हम बताएं जी कितना खुश हैं हम। महादेव कितना क्या खाना खा कहेंगे? लोगे? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली थी और आपने बखूबी निभाया। देखिए, हमने अपना फर्ज निभाया जो हमारा फर्ज था, और मेरा सोच यही था कि हमारे विष्णु भैया जेल से बाहर आ जाएं और ये जो नन्हा मुन्ना मेरा युवराज है, मेरा राजा बेटा है, इसके ऊपर इनका छाया पड़ जाए और ये इस घर में दोनों लोग आए। और आज हमने किया, चाहे किसी भी तरह से मैंने किया, लेकिन अपने सोचों को पूरा किया और पब्लिक को खुश किया, क्योंकि पब्लिक का डिमांड था कि विष्णु राज बाहर आए और अपने परिवार में। मालती के परिवार से मिलने के बाद क्या लगता है कि आगे रिश्ते सुधर जाएंगे? देखिए, हमारा कहना है कि हम, देखिए, किसी से हम प्रेम से बोलते हैं तो कोई हमसे प्रेम से बोलेगा, तो हमारा यही एक ही सोच है कि हम हमेशा सबसे प्रेम से बोलेंगे और हमारे जिससे लिए प्रेम वो से परिवार बोलेंगे, बहुत मायने वो रखता है। हमसे कभी गुस्सा करके बातें नहीं करेगा। और हमारे परिवार के प्रति, उस परिवार में कितना वो गलतियां रही हो, कुछ भी रही हो, कितना वो गुस्सा नाराजगी रही, लेकिन हमने सबसे मिला, दीदी से मिला, पापा से मिला, निरहू से मिला, शांति से भी मिला, सबसे मिला, सब लोग हम पे खुश थे। और उसी का देन है कि आज हमारा परिवार, सब दोनों परिवार इकट्ठा है, दोनों परिवार से प्रेम है, और हमारे भाई और हमारे युवराज बेटे बाहर। लास्ट में ज्योति खास तौर से युवराज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए भैया, हम यही चाहते हैं कि हमारा युवराज बेटा हमारा है और हम मालती भाभी की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ उनकी तरह प्यार जरूर दे सकते हैं। भले ही उन्हें पैदा नहीं किया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो हमारे बेटे हैं। ज्योति युवराज को क्या मानती है? अपना बेटा मानते हैं। आप बेटा मानती है या बड़ा बेटा मानती है? अभी तो हमारे एक ही बेटे हैं और यही हैं, और आगे देखा जाएगा। विष्णु राज ज्योति को क्या मानते हैं? मैं अपनी बच्ची मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे छोटे हैं, और छोटे क्या है, छोटा भाई बेटा समान ही होता है मेरे दोस्त। मतलब विष्णु राज ज्योति को बेटी मानते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं हमारी बच्ची ही है। बेटी ही मानते हैं? हाँ, लास्ट में कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? बोलिए। नहीं, मेरा एक सवाल और है जी। कि आप गए थे जो है युवराज को लेने, तो वहाँ पे आपके ससुर थे, तमाम लोग थे जी। तो ससुर से आपकी वार्तालाप हुई थी? हाँ। आए और देखे चले गए? नहीं, हमारी वार्तालाप हुई, मैंने उनका पैर छुआ, दुआ सलाम हुआ। उसके बाद पिताजी ने बहुत प्यार से गाड़ी तक लेके आए बच्चे को, उसके बाद दिए और बोले जाओ अच्छे से रहना, कभी युवराज के प्रति कोई ऐसी गलती मत करना कि युवराज को दुख हो। पहले बहुत नाराजगी थी आपके ससुर जी की,
क्या अब वो नाराजगी कम दिखी? भैया बहुत कम दिखी, और एक पिता है, पिता का दुख तो होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं मालती ना के कहीं पिता को वो- आप क्या मानते हैं? क्या मालती के पिता को आप क्या मानते हैं? मैं अपना पिता उनको मानता हूँ। कहीं ना कहीं उन्हीं के अंश से आज मुझे एक बच्चा प्राप्त हुआ। मतलब ससुर जी हैं और उनको आप पिता मानते हैं? हाँ ठीक है। चलिए धन्यवाद। महादेव आखिरी में क्या कहेंगे दर्शकों से जो यही आपने कहेंगे कि मेहनत आप किया लोग है हमेशा विष्णु दुआ राज के लिए? करते रहिए कि हमारा युवराज बेटा मस्त रहे। चलिए एक बार सबके बाय कर देता बाय, हूँ। धन्यवाद जी। बाय, ऐसे। कुछ अपील करना बाय, चाहेंगे बाय। आप? क्या दर्शकों से क्या कहेंगे? हाँ, एक चीज और कहना चाहते हैं दोस्तों क्या कहना चाहते हैं? कि कल से जो है मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कि अभी कुछ मन्नतें हमारी हैं जो बेटे को ले करके, तो उसको पूरा करने के लिए हम कहीं जाने वाले हैं, और बहुत जल्द एक मीटअप रखने वाले हैं। तो आप जितने भी दूर दूर से आने वाले हैं, सब लोगों को बड़े तरीके से एक स्टेज पर एक बढ़िया तरीके से मीटअप में अटेंड करेंगे, और बहुत ही जल्द दोस्तों उसका घोषणा कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप लोग तब सभी लोग आइएगा, सभी लोगों को हमारे पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। धन्यवाद।